सो वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ इसकी न्यूमेरिकल्स जो है कर्व गेट के या कर्व सरफेस व्हेन इट इज इंक्लाइंड इन द व्हेन इट इज यू कैन से सबमर्ज्ड इन द वाटर और लिक्विड। ये मैंने अभी इसका डेरिवेशंस आपको पीछे दिया था, इसका कंप्लीट कंसेप्ट आपको सारा कंप्लीट तरीके से अच्छे समझाया था। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आई हैव डिसाइडेड दैट इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और इसका और ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर हो तो इसके कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स जो है इसके प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू गो टू द इरिगेशन डिपार्टमेंट और द अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देयर वी नीड such type of the gates, whether it is a vertical gate, inclined gate, curved gate. So these types of the gate are required in the irrigation canals, or you can say in dam, river. So we usually install such type of the gates there. तो ये जहाँ पे जो गेट का हम पढ़ेंगे वहाँ पे क्या है, दिस इज अ स्टैटिक वाटर। क्या है? स्टैटिक वाटर है। और स्टैटिक वाटर के ऊपर ये गेट कर्व गेट जो था दैट इज इमर्स्ड इन द वाटर। ये गेट जहाँ पे इमर्स हुआ है तो यू कैन से द प्रॉब्लम इज लाइक दिस के दैट इज द कर्व्ड गेट। इन द फिगर क्या है, ए कर्व्ड गेट है ना, कर्व्ड गेट इज इमर्स्ड in the water of quadrant shape। तो इसकी शेप कैसी है? शेप ऑफ रेडियस 2 मीटर, राइट। तो रेडियस जो क्वाड्रेंट शेप है इसका रेडियस दिया है 2 मीटर। So we have to calculate, find, हमें क्या फाइंड करना है? Net force or resultant, net force or resultant force acting on the curved gate and also the angle at which this force will act. So this is the problem like this। ये हमें प्रॉब्लम दिया है कि क्या है कि कर्व्ड गेट है जो कि पानी के बीच में इमर्स है और शेप में उसको ये जो आपकी फिगर है इसमें आपको कंप्लीट तरीके से दिखाया गया है कि ये इमर्स कितना है पानी से। दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर यू कैन से दिस इज द डेप्थ ऑफ द गेट ना। फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर दैट इज इमर्स फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर कितना है? दिस इज 2 मीटर। और गेट की जो शेप है दैट इज द क्वाड्रेंट शेप। क्वाड्रेंट शेप क्या है? मींस सर्कल का 1/4 पार्ट है। इट इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल लाइक दिस। और जिसका रेडियस भी आपको दिया है दैट इज द 2 मीटर ऑफ द रेडियस दिया है। एंड विड्थ इज आल्सो गिवन एज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ यू कैन से। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट विड्थ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ विड्थ यू कैन से। हियर वी हैव गॉट द विड्थ इज 1 मीटर, राइट। विड्थ इज 1 मीटर। नेट फोर्स ये कर लो पर मीटर लेंथ, कर लो पर मीटर लेंथ, राइट, पर मीटर लेंथ एक्टिंग ऑन द कर्व्ड गेट। सो आल्सो द एंगल एट विच द फोर्स विल एक्ट। सो दिस sort of the problem is given in the problem. So I have just drawn the figure here, and on the basis of the figure I just want to know कि how I will calculate the resultant force। इसकी हम resultant force को कैसे calculate करेंगे। तो ये फिगर है
ये आपकी फिगर के अकॉर्डिंग हम, ये हमारा कर्व गेट है जो कि पानी में इमर्स्ड है, इसकी हाइट डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर 2 मीटर है, और हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स इसकी फाइंड आउट करनी है और एंगल फाइंड आउट करना है कि एट विच एंगल दिस फोर्स विल एक्ट। दिस इज अवर प्रॉब्लम। अब देखिए, लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। इसको मिटा देते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम अगर आप एक या दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम एक अच्छे तरीके से करें और हर प्रॉब्लम का एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आप डेरिवेशंस करते हैं या जो थ्योरी पढ़ते हैं, अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट समझ आते हैं तो एक तो आप कोई भी प्रॉब्लम, आपको इसके जो भी कोई प्रोसेस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, प्रोसेस तो सभी का सेम होगा, तो एक तो आपको पूरा प्रोसेस उसका समझ आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, जो आपने एज इन थ्योरी और यू कैन से इन डेरिवेशन जो आपने पढ़ा होता है, वो आपको उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है प्रॉपरली इंसान पता चल जाता है कि ये क्या था, क्या प्रोसेस उन्होंने इस्तेमाल किया। और अब हम जब न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकल कोई न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज कुछ दी हैं और उसके ऊपर हम इसकी जो फाइंड आउट चीजें कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से ये चीजें जो है इस्तेमाल होती हैं, किस तरीके से ये पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो इसमें आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस आपको दिया है, रेडियस रेडियस दिया होगा, बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेंट शेप है, तो इसका उसने कहा क्वाड्रेंट शेप ऑफ द रेडियस 2 मीटर, तो सॉल्यूशंस लिखें हम। सो रेडियस दिस इज गिवन एज 2 मीटर, h मींस डेप्थ ऑफ द गेट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, जो डेप्थ होती है किसी चीज की फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, दिस इज गिवन बाय द दिस word, that is letter, that is h, small h. This I will take as 2 meter, and the width I have taken the width of the gate as 20, means 1 meter. So these three things I am having, and we have to calculate the net resultant force. तो जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है, अगर आप रिजल्टेंट फोर्स को पहले लिखें कि जो निकालना है वो क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मींस F। तो रिजल्टेंट फोर्स जो F होगा, ये आपका होता है F x स्क्वायर प्लस F y स्क्वायर, राइट। व्हाट इज Fx? Fx आपका है, दैट इज द, देखिए इसको हम उल्टा प्रॉब्लम को चलाएंगे, यही तो क्या होता है, सीधा लोग Fx निकालेंगे, Fy निकालेंगे, बट एक आपको प्रॉब्लम का एक सिस्टम पता होनी चाहिए। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल निकालते हैं तो सबसे पहले आपको जो गिवन दिया है वो लिखिए, जो आपने फाइंड आउट करना है वो लिखिए, और फिर उस अपना दिमाग में देखिए कि उसमें आपने जो फाइंड आउट करना है क्या क्या आपको गिवन दिया गया है और क्या क्या आपने उसको इस न्यूमेरिकल से, जो आपको जहां पे इसका न्यूमेरिकल दिया है, गिवन क्या है और कौन सी पैरामीटर्स आपको निकालने पड़ेंगे, जो चीजें आपको गिवन है, और उसके बाद आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें देख लीजिए, Fx हमें निकालना है, तो Fx आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। Fx क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। Fx है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, राइट। तो जो आपका कर्व सरफेस होगा, राइट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फोर्स का होगा वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, यू कैन से, ये किसके बराबर होगा, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ horizontal component of the force exerted by the water, लिख लीजिए, है ना, पानी, horizontal exerted by the water on the curved surface, क्या होगा, water on, इसको लिख लीजिए, पूरा ही लिख लीजिए, exerted by the water, horizontal component of the force exerted by the water on the curved surface
दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द, दिस इज इक्वल टू द projected, this is equal to the projected area of the curved surface on the vertical plane, right? This is equal to the projected area of the curved surface on the vertical plane. ये आपका क्या होगा, ये आपका horizontal component होगा. This is your horizontal component, means so horizontal component of the force जो है curved surface के केस में क्या होगा, projected area of the curved surface on the vertical plane. इसका क्या मतलब हुआ, this is your curved surface. इस curved surface का if I will draw the projection on the vertical plane, तो इसका जो vertical plane के ऊपर projection होगा, this is the projection of the curved surface on the vertical plane. This is the vertical line like this, that is OB. तो आप कह सकते हैं कि OB है ना, OB आपका क्या है, that is the vertical plane. So OB projected area of the curved surface है ना on the vertical plane. तो OB आपका vertical plane है, तो इसका हम क्या लेंगे, vertical plane हो गया OB, तो इसका हम एरिया ले लेंगे, ठीक है. तो ये आपका हो गया कि आपने fx निकालना था. अच्छा, अब आ गया दूसरा, ये हो गया fx. अब दूसरी चीज आपने निकालनी है इसमें fy. पहले तो ये समझो fy क्या है. fy is the vertical component of the force. This is equal to water sported by, sorry, weight of the water imagined to be sported or sported by the curved surface. क्या है, fy means vertical component, vertical component of the water. This is equal to, ये किसके बराबर है, this is equal to, this is equal to weight of the water sported or imagined to be sported, imagined to be, weight of the water sported or imagined to be sported by the curved सरफेस. कौन सा कर्व सरफेस होगा, AOB. दिस इज, ये जो आपका कर्व सरफेस है, दैट इज ए कर्व सरफेस AOB, राइट. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. मैं चाहता तो इस न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट दो लाइन में निकाल के खत्म कर देता, बट मेरा जो मेन एम है मेरा वो ये है कि आपको मैं एक इसका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट इसी न्यूमेरिकल में दे दूं, ताकि आपको ये पता चले कि जो भी इस किस्म के जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको हमें सॉल्व कैसे करना है. तो fx की वैल्यू आपको क्लियर हो गई, fy की वैल्यू क्लियर हो गई कि fx क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन, एंड fy क्या है, दैट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, वो fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, एंड दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर स्पोर्टेड और इमेजिन टू बी स्पोर्टेड बाय द कर्व सरफेस. कौन सा कर्व सरफेस, दैट इज AOB, राइट. अप टू दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीथिंग. आप सभी को हर चीज जो है क्लियर है. अब इसकी हम
ये चीज आपको मैंने कंसेप्ट देने के लिए बताया था। अब इसका हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, वेरी सिंपल वन, देयर इज नो डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वेरी वेरी सिंपल वन। ओनली यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है वो क्या होगा। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, जहां पे बता देते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपकी इस तरीके से एक्ट करेगी। दिस फोर्स इज एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से एक्ट करेगी। और जो आपकी वर्टिकल फोर्स होगी, ये आपकी वर्टिकल फोर्स होगी और ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, क्योंकि जो पानी है ये कर्व सरफेस के बाहर है, सो ये नीचे से अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा, अपवर्ड प्रेशर लगाएगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा, राइट। सो दिस इज क्लियर टू यू, इसको आप नोट कर लें और इसको अभी हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, राइट। राइट, ठीक है, अब इसको मिटाएंगे, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं स्टार्ट। सो एफ एक्स आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज अ फोर्स विच विल एक्ट ऑन दिस कर्व ए बी, राइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू रो जी ए एच आर, राइट, रो जी ए एच आर। एंड वेयर एज रो आपको पता है दिस इज 1000 kg per meter cube, G is 9.81. Now area we have to calculate the area. So A कौन सा होगा, जो एरिया होगा वर्टिकल प्लेन का होगा। So A is the area of OV and this is equal to, from here to here, its length is 2 meter, our height is 2 meter, that is 2, and the width of the gate is given as 1 meter, that is unity. This is your 2 into 1, so area is your 2 meter square, right। और h bar क्या आएगा आपका, h bar means the depth from the free surface of the water, गेट से लेके जो इसकी डेप्थ है, जहां से गेट की जो डेप्थ है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, दैट इज एच, दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, राइट। दिस इज योर एच बार। एच बार क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सीजी टू द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। इसका जो सीजी का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू एच बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाई 2, this is equal to 10 meter, right। So all these parameters I have calculated here and only you have to substitute. Therefore fx is equal to, that is 1009.81, एरिया क्या आएगा इसका 2 and h bar, this is equal to 1, right। So this is you calculate how much, 19620 Newton. So this is equal to 19620 Newton. ये आपका आ गया एफ एक्स, राइट, यू हैव कैलकुलेटेड एफ एक्स। तो अगर मैं इसका, ये आपकी एफ एक्स ये फोर्स है, दिस इज एक्टिंग लाइक दिस, राइट, दिस फोर्स विल एक्ट लाइक दिस and this force will act at how much distance from the free surface of the water, है ना। force, or you can say center of pressure जो इस force का होगा, or you can say force
एफ एक्स एट द पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी? 2h/3, ये याद रखिए आप, 2h/3 when the gate is curved like this and water is acting outside of this and right, तो इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा या फोर्स आप कह सकते हैं, फोर्स किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी? दैट इज इक्वल टू 2h/3 फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। पानी से आप जो भी इसका 2h/3 डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 2/3, this is equal to 4/3 meter. You understand this? So one part is over. We have calculated Fx, we have calculated the force will act at which point, that is 4/3 meter from the free surface of the water. This is the first part. Now the second part, आप ये नोट कर लीजिए वैल्यू 19620 Fx की, because when we have to calculate the resultant force we need this value. तो J आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जैसे मैंने Fy आपको बताया था, what is your Fy? Fy था आपका, Fy क्या था? ये था आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, राइट? और ये किसके बराबर था? दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, राइट? वेट ऑफ द वाटर supported or imagined to be supported by the curve AB, right? By the curve AB, right? This is, you can say, this is called as area, अच्छा, कर्व AB, इसमें रहने दीजिए। तो Fy हमारा क्या होगा? Fy इज इक्वल टू रो इंटू जी, है ना, इंटू वॉल्यूम, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ AOB, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ AOB, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ AOB दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB इंटू कितना है? विड्थ ऑफ द गेट कितना है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, राइट? सॉरी, नॉट विड्थ ऑफ द गेट, yes, area of the AOB into 1 meter. So this is your volume of this. अब देखिए आगे, राइट? तो therefore इसमें लिख लीजिए आप, Fy is equal to रो इंटू जी, वॉल्यूम क्या आएगा इसका? एरिया ऑफ AOB, हमें पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो लेंथ इसकी ले लेंगे हम 1 मीटर, राइट? सो एरिया AOB इंटू 1, ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसमें वैल्यू आप पुट कर लीजिए आप। सो दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू जी, सॉरी जी कितना है? 9.81। एरिया AOB कितना होगा? दिस इज ऑफ द क्वाड्रेंट शेप, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द क्वाड्रेंट शेप, मींस 1/4 ऑफ द सर्कल,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं π/4 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट, दैट इज गिवन एज 2, सो यू कैन से 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड इंटू 1। तो एफ वाई कंपोनेंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देयरफॉर एफ वाई कैलकुलेट करो कितना है। थ्री 3819 न्यूटन। सो दिस इज योर, आप चेक कर लीजिएगा, मेरा तो ये आया 30819 न्यूटन, राइट। एंड दिस फोर्स विल एक्ट इन द फिगर दे हैव गिवन। This force will act, Fy will act at the distance of 4r/3π from OB. OB से कितने डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है? दिस फोर्स एट दिस डिस्टेंस मींस फ्रॉम दिस। तो आप कह सकते हैं Fy will act on कितना? This is equal to 4r/3 पाई, पुट कर लीजिए 4 इंटू 2/3 इंटू पाई, कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस इज हाउ मच? सो दिस इज योर 0.848 मीटर। चेक कर लीजिए। तो ये आपको एफएक्स फोर्स के बारे में भी पता चला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफएक्स? यू हैव कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफवाई एंड आल्सो वेयर द एफएक्स इज एक्टिंग, वेयर द एफवाई इज एक्टिंग। सो दीज पैरामीटर वी हैव कैलकुलेटेड। Now we will come to the actual problem, but we want to solve that the resultant force. तो resultant force का फार्मूला मैं आपको दिया, F इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो इसको आपने सिर्फ अब कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए, एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू नोट कर लीजिए, और हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। किस तरीके से कौन सा रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो we have to find fx, sorry not fx, means resultant force. Resultant force F, this is equal to root of fx square plus fy square, and this is equal to, put करें वैल्यू ऑफ, this is fx कितना था? this is 19,620, this is 19,620 plus 3,819 का होल स्क्वायर, राइट। 3,819 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट दिस इज हाउ मच? So this is almost 36,534.4 Newton. So this is my answer. You calculate, you check it. There may be some variation in the calculation, but this is the way to calculate. अब दूसरा हमें फाइंड आउट करना था एंगल थीटा। सो टेन थीटा, ये फार्मूला याद रखिए आप, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, राइट। तो एफ वाई क्या था आपका? दिस is your 30819 and fx is 19,620. तो tan थीटा निकाल लीजिए आप।
819 divided 19620 1.570. So this is equal to 1.570. So therefore theta is equal to tan inverse 1.570. तो निकाल लीजिए कितना है थीटा tan इनवर्स करके। So this is 57 degree 31. This is equal to 57. So this is your problem. So I think this problem is very much clear to you. चाहिए हमने finally we have to calculate the net resultant force. हमें ये कैलकुलेट करनी थी और साथ में इसका एंगल कैलकुलेट करना था कि at which this angle this force will act. These two things we have to calculate. और जो इसका कंसेप्ट है, जो आपका प्रोसीजर है, इसको एक दफा और रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई आप कर्व सरफेस किसी वाटर में सबमर्ज करेंगे, राइट, तो उसमें क्या होगा, फोर्स, जो टोटल फोर्स आपकी होगी, वो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस द वर्टिकल कंपोनेंट। तो कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर दो कंपोनेंट एक्ट करेंगे, एक तो आपका एफएक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करेगा और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा कर्व गेट का, वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, जो उसका प्रोजेक्टेड एरिया है कर्व, इसका कर्व का जो आपका कर्व गेट है उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, उसके ऊपर जो प्रोजेक्टेड एरिया जो है दैट यू कैन से, उसके ऊपर ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करेगा, जो जिसका प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द वर्टिकल प्लेन है। और जो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जैसे ये कर्व्ड गेट है, इसके बीच में जितना भी पानी आता है उस पानी का जो फोर्स होगा, जो उसका वेट होगा, वेट मींस जो उसका फोर्स होगा, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव यूज्ड द सेम फार्मूला, दैट इज रो जी ए एच ओ आर। वेयर एज टू फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर which is being supported by the curved plane, or the weight of the water that is being supported by the curved plane, and this is equal to, आप क्या होता है इसका weight होता है mass into g, m into g, that is the weight। और mass को हम लिख सकते हैं rho into b, rho means rho is the density, b is the volume of the curved surface, and into g, right। तो j आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको वर्टिकल कंपोनेंट इसका मिलेगा, रिजल्टेंट ले लीजिए, रिजल्टेंट से नेट फोर्स मिलेगी, एंड व्हेन यू विल डिवाइड द कंपोनेंट tan थीटा इज इक्वल टू fy अपॉन fx करके वहां से आप थीटा कैलकुलेट कर ले। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसमें एक और प्रॉब्लम करते हैं सो दैट के द थिंग्स विल बी क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। तो अगली प्रॉब्लम देखिए, मैं उसको भी लिखता हूं, तो फिर उसके बाद इसका करें। Now just see, this is the numerical number second. This is bit actually slightly different than that of the first numerical which I have taken. In the first numerical you have seen that there is a curved gate and the water is acting toward this direction, that is towards this direction। जो कर्व था उसके इस डायरेक्शन में पानी जो था वो एक्ट कर रहा था। अब इस केस में जो है ये कर्व आपका इस तरीके से है, एंड ये आपका वाटर है एंड इट इज होल्डिंग द वाटर लाइक दिस। तो ये कर्व जो है इस हिसाब से है, तो सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट न्यूमेरिकल, सो आई हैव टेकन दिस। तो इस केस में हमने क्या निकालना है, कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स।
तो हॉरिजॉन्टल मींस Fx निकालना है आपने, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट Fy निकालना है of the total force acting on the curved surface AB. So this is your curved surface AB, और इसके ऊपर जो टोटल फोर्स के कंपोनेंट है Fx एंड Fy, इसको कैलकुलेट करो, विच इज इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। इसको अपने ध्यान से देखना है। जो आपका जो कर्व्ड सरफेस है या कर्व्ड गेट जो आपका है, ये दिस इज ए बी, यू कैन से दिस इज ए बी, आप कह सकते हैं ए बी जो क्या है, ए बी जो है क्वाड्रेंट, ए बी इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या होगा, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, मीन्स यू कैन से 1/4 ऑफ सर्कल, राइट। दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, दिस इज गिवन। रेडियस ऑफ दिस, रेडियस क्या दिया है इसमें, रेडियस दिया है आपका, रेडियस आपका है 2 मीटर इज गिवन। रेडियस yes 2 meter. Take the width of the gate, and the width of the gate is taken as unity, means 1 meter. So these parameters are given here. Rest of the parameters we can take from the diagram, from the figure which he has given. तो जहां से हम रेस्ट कुछ हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे, दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द फिगर हियर। तो दिस इज गिवन, ये आपको दिया गया है। गिवन में क्या दिया है आपको, एक दिस आप कह सकते हैं गिवन क्या है कि जो आपका कर्व्ड है, ये जो आपका गेट जो है, कर्व जो है, ये इसका उसने बताया है कि इसका कितना, आप कह सकते हैं दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सो इसमें आपका, और रेडियस भी इसका दिया गया है। अगर जे आपका 2 मीटर है, इफ दिस इज रेडियस 2 मीटर, तो नेचुरली जे भी आपका बी ओ भी आपका क्या होगा, 2 मीटर होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका ओ ए दिस इज इक्वल टू ओ बी एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। सो दीज आर सम पैरामीटर्स which are given here. Now we have to calculate the horizontal component Fx and Fy. तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे प्रॉब्लम्स को, राइट। मेरा आइडिया है एक प्रॉब्लम और है इंपॉर्टेंट, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये आपको गिवन है और आपने क्या निकालना है, Fx निकालना है और Fy निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम, राइट। ये आप नोट कर लीजिए, रेडियस 2 मीटर है इसका और width of the gate 1 मीटर है। there is nothing to write down anything. तो ये तो बाकी चीजें हम जहां से ले लेंगे, राइट। तो इसको मिटा देते हैं बिकॉज आई नीड द स्पेस। तो जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम को काफी एक्सप्लेन किया था कि Fx जो आपका होता है, व्हाट इज Fx? Fx क्या है, मीन्स हॉरिजॉन्टल। Fx है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, ऑफ द फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ए बी, है ना, on the vertical plane, on the vertical plane of the curved surface that is OB। तो वर्टिकल प्लेन क्या है, ये OB है, तो इसका हमने एरिया लेना है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस AB on the vertical plane of the curved surface that is OB. This is your vertical plane. तो Fx आप सीधा फार्मूला लिखिए, Fx क्या होता है आपका, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच आर, राइट। तो रो वाटर का आपको मालूम है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी इज
9.81 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एच बार। देखिए अब नाउ वी कम टू द फिगर। अब हम फिगर के ऊपर आएंगे, एच बार हमें निकालना है। जस्ट सी हियर, जस्ट सी हियर, गेट का जो अपर एंड है, जहां पे कर्व्ड गेट का अपर एंड है, दिस इज 1.5 मीटर बिलो द डेप्थ ऑफ द वाटर, राइट। 1.5 मीटर ये इसका डेप्थ ऑफ द वाटर है, और उसके बाद आपका ये गेट है ए बी। इसकी लेंथ, इसकी हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, दैट इज 2 मीटर। तो अगर h निकालना होगा तो h क्या होगा, 1.5 प्लस, अब डेप्थ ऑफ द गेट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, वो क्या है आपकी h। ये क्या चीज है, 2 मीटर इज व्हाट, ये आपका जहां से जहां तक जो है 2 मीटर है, तो ये आपका आएगा 2y2, राइट। h/2 दैट इज 2y2। तो दिस इज देयरफॉर h बार means distance of the CG of the gate from the free surface of water कितना आया आपका 2.5 मीटर। दिस थिंग इज क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गया है। आप जरा देखिए कि जहां ये कितना गेट ऊपर से इमर्स हुआ था, ये जो उसका अपर एज था दैट इज 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, और इसके बाद जो है ये गेट स्टार्ट आपका होता है ए बी, और ए बी का जो वर्टिकल लेंथ है that is 2 मीटर, that is the radius। अगर इसका रेडियस आपका 2 मीटर इज गिवन, सो दिस इज आल्सो रेडियस। तो ये अगर आपका रेडियस 2 मीटर है, क्योंकि इसमें दिया है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, सो इट मींस के दिस थिंग जो भी है ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सो इफ दिस इज 2 मीटर, सो इट मींस दैट दिस इज आल्सो 2 मीटर, राइट। तो ये 2 मीटर दैट इज 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आया डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द गेट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर 2.5 मीटर। अब ले लीजिए आप एरिया, ए निकालना है इसका, तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा आपका ऑफ ओबी, ये कितना होगा, ओबी इंटू 1। अब ओबी कितना है, दिस इज 2 मीटर, 2 मीटर, विड्थ इसका इसने दिया है यूनिटी, विड्थ कितना दिया था 1 मीटर, यूनिटी दिया है तो इसलिए मैंने 1 लिखा, ये 2 इंटू 1, सो दिस इज 2 मीटर। तो ये सारे पैरामीटर हमें मिल गए, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1000 into 9.81 into 2 into 2.5 into 2.5, राइट। तो इसे आप कैलकुलेट कर लो। Therefore fx this is equal to how much? Calculate this. So this is equal to 49050 Newton. So this is the value of fx, right? This is clear. Horizontal force का जो horizontal component था, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। जहां पे रो और जी की वैल्यू तो आपके पास होती ही है, only from the figure you have to calculate the area and h bar, right? तो एरिया किसका निकालना है, जो आपका वर्टिकल प्लेन होगा। ये कर्व सरफेस का जो वर्टिकल प्लेन है, जो प्रोजेक्शन है, वो क्या है, वर्टिकल प्लेन ओबी। तो एरिया हम किसका लेंगे, जो वर्टिकल प्लेन ओबी है, जो भी प्रोजेक्टेड एरिया इसका है। कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, ओबी। कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा, ओबी, दैट इज द वर्टिकल प्लेन, राइट। तो इसका जो वर्टिकल प्लेन है, जो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसका होगा, तो जो इसका वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ओबी, दैट इज द
हाइट इसकी 2 मीटर है। ये कहां से आपको आया? क्योंकि जब इसका रेडियस इन्होंने दिया था कि दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स रेडियस इज 2 मीटर, सो इट मींस कि इफ दिस इज OA 2 मीटर, सो दिस इज आल्सो OB 2 मीटर, रेडियस इज सेम ऑफ द सर्कल। तो here from here we will get the length height of this OB, right, that is 2 meter. so इसका मतलब ये हुआ कि जो h बार है 1.5, ये जहां से लेकर तो जहां तक जो इसका ऊपर वाला एंड है, ये गेट जहां से समर्ज हुआ तो 1.5 मीटर तो हम ले लेंगे। उसके बाद हमने CG लेना है, तो CG जहां से लेकर जहां तक इसका 2 मीटर है तो 2 मीटर का हाफ लेंगे, तो ये आपका टोटल इसका h बार आएगा, दैट इज 2.5 मीटर। सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट दिस, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट Fy। अब देखिए उसको कैसे करेंगे। तो जहां तक क्लियर है, फोर्स आपने निकाल लिया। अब देखिए इसका हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी निकालेंगे, जिसे सेंटर ऑफ प्रेशर करते हैं, कहते हैं। सो वी कैन, फोर्स है तो फोर्स कहां पे एक्ट होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द फोर्स, आर यू कैन से आर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है मींस Fx, इसका हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी निकाल लेते हैं, राइट। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये क्या फार्मूला होता है? H डैश इज इक्वल टू IG अपॉन AH बार प्लस H बार, राइट। ये जितने भी आपने डेरिवेशंस की हैं उसमें मैंने ये सारे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये फार्मूले ड्राइव किया है। अब IG क्या है? तो इसका मतलब ये हमें चीजें चाहिए। IG क्या है? IG इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OV about the CG, right? So this is equal to IG, क्या होगा इसमें? IG is equal to OV का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं ना, that is equal to B dQy12. This is the formula of the rectangle, B dQy12। तो B आपका कितना है? This is 1 to 2 raised to 3 y12. How much it is? Calculate that. So this is equal to 8y12 कर लो, ऐसे कर लो सीधा, मीटर 4 raised to 4। So this is 2y3 m raised to 4। इसको इस तरीके में रख लो, ठीक है। IG आपने निकाल लिया। अच्छा, H बार तो आपने निकाला हुआ है। व्हाट इज योर H बार? H बार दिस इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2y2, ये पहले निकाला था आपने, दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। H बार इज देयर। अब हमने क्या निकालना है? एरिया। एरिया है ना, एरिया किस चीज का निकालना है? एरिया ऑफ OB, एरिया ऑफ OB ये निकालेंगे हम। तो OB का ये डेप्थ कितना, हाइट कितना है? 2 मीटर, और विड्थ इसका हमने 1 मीटर, दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सो दैट इज 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। नाउ यू ओनली यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। देयरफॉर H बार दैट इज H डैश क्या? दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। ये फोर्स कहां पे एक्ट हो गई? तो ये आप लिख लीजिए 2y3
divided by, what is your A? A is your 2 h bar 2.5 plus 2.5, right? So calculate this. मुझे कैलकुलेट करके बताइए, दिस इज हाउ मच? इसको ऐसे कर लीजिए, दिस इज 1/7.5 प्लस 2.5. अब तो कर लो कैलकुलेट, कितना है? This is 2.633 meter. So this is your 2.633 meter. So this is the application of the force 2.633 meter, right? तो ये कहाँ पे होगा? 1.5 ये है, ये 2 मीटर है, टोटल कितना हो गया? 3 मीटर. और जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज बिलो द सीजी. सीजी आपका आता है 2.5 मीटर. तो ये आपका ऑलमोस्ट जहां पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये इस पॉइंट के ऊपर एफ, इस पॉइंट के ऊपर लगेगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज 2.633 मीटर. So up to this, the problem is clear. Now the next is we will calculate Fy, vertical component of this. तो Fy जो वर्टिकल कंपोनेंट था, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, Fy, yeah, this is the vertical component, और this is equal to the, ये किसके बराबर है? weight of the water supported, weight of the water supported by this curve AB, supported by the curve AB, ठीक है ना? तो ये कितना वेट ऑफ द वाटर सपोर्ट करेगा? ये वेट ऑफ द वाटर, ये कर्व ए बी जो है, ये क्या होगा? सो अगर आप वाटर का वेट देखें तो ये सारे का सारा वाटर जो है, ये क्या होगा? ये सपोर्ट होगा. दिस इज द वर्टिकल. तो जहां पे ये जितना वाटर है, दिस इज द वाटर दैट इज सपोर्टेड बाय दिस. तो दिस इज इक्वल टू डी A B O C, right? Or you can say that volume of this D A B O C, that is volume of D A B O C, है ना? टोटल वॉल्यूम जो होगा इसका DABOC. तो ये टोटल वॉल्यूम जो होगा, ये फ्रॉम द फ्री सरफेस अगर जहां से कैलकुलेट करें, तो जहां पे ये देखिए सारे का सारा जो वेट है इसका, ये एक्ट करेगा ये हॉरिजॉन्टल नीचे ग्राउंड के ऊपर जो कर्व सरफेस है. तो दिस मच ऑफ द वेट इज सपोर्टेड बाय द वाटर, राइट? तो ये वाला जो वेट होगा, जो वाटर ये कर्व सरफेस सपोर्ट करेगा,